Good morning, students. Good morning, sir. Okay, beta. Our today's topic is molality. ਅਸੀਂ molality ਤੋਂ ਬਾਅਦ molality ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ MOLARITY molarity, तो ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ molality। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ molarity 'ਚ ਔਰ molality 'ਚ क्या डिफरेंस है। लेट्स स्टार्ट। मोलैलिटी इट इज डिनोटेड विद स्मॉल m। जैसे मोलैलिटी कैपिटल m ਦੇ ਨਾਲ डिनोट हो रहा सा, तो मोलैलिटी जो है वो स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं सी। और इसका डेफिनेशन रहेगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो जैसे मोलैलिटी सीगा, मोलैलिटी की सीगा कि 1 लीटर ਜਾਂ 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कितने सी, वो मोलैरिटी सी। ओके, तो अभी क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन की जगह लिख देता 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सोल्यूशन भी नहीं लिखा इन्होंने, ओनली सॉल्वेंट लिखा, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो दो कंपोनेंट मिलके बनना सी, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो मोलैरिटी है वो सोल्यूशन की कढ़ी जाती है, जो मोलैलिटी है वो सॉल्वेंट जिस दे अंदर असी सोल्यूशन बनाना उसनु 1 किलोग्राम ले लिया और बाद में उसके अंदर सल्यूट डालना है। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको मेजरमेंट करना है मोलैलिटी से ओनली। तो वॉल्यूम अगर लीटर च है तो मोलैरिटी, वॉल्यूम इन केजी ऑफ सॉल्वेंट है तो दैट वन इज मोलैलिटी। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस तो यही है, डिटेल ना असी कर दे इसमें होर अगे। फॉर्मूला मोलैलिटी का देखें तो इसको डिनोट तो स्मॉल m से कर रहे हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट कर रहे से। इसका आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट जिहड़ा असी सल्यूट पानी के अंदर डिजोल्व करना या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करना, उसके नंबर ऑफ मोल ले लो, उसको ऊपर रखना और डिवाइड कर देना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेके उससे डिवाइड कर देना है। ओके, अभी क्या है कि देखो मोलैरिटी का डिफरेंस इत्थे सानू पता लग गया कि मोलैरिटी नू एक तां असी कैपिटल M नाल डिनोट करदे सीगे, तां उत्थे लिखिया सीगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन 1 लीटर दे अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है। 1 लीटर सोल्यूशन लिया और उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जिहड़े असी सल्यूट मिला रखे है पहला, जिस नाल सोल्यूशन बनिया उसदे किन्ने मोल प्रेजेंट है, उसनों असी मोलैरिटी कह रहे सी। पर हुण असी सोल्यूशन नहीं बनाना, सब तो पहला असी 1 किलो पानी लिया या 1 किलो सॉल्वेंट लिया और बाद में उसके अंदर सल्यूट डालने हैं, ठीक है ना। किन्ने भी नंबर ऑफ मोल असी पा सकते हैं, तो वो सोल्यूशन जिहड़ा बनेगा उसका मेजरमेंट होएगा मोलैलिटी के अंदर। यूनिट मोल पर किलोग्राम, क्योंकि ऊपर मोल है तो नीचे किलोग्राम है, तो यूनिट इसका मोलैलिटी का निकल के आएगा मोल पर किलोग्राम। मोल केजी -1 भी लिख देंगे कई बार इसनू, या मोल पर किलोग्राम। ओके, देन और डिटेल ना करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज द मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, असी कल जो मोलैरिटी पढ़ा सी उस च असी एक गल बहुत स्ट्रैस दे के पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम चेंज होंदा है, टेम्परेचर चेंज होंदा है जो हीट वधदी है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज करने दे नाल मोलैरिटी नूं फर्क पै रहा सी। और असी जिन्नियां भी टर्म्स डेफिनेशन कर रहे हैं जो असी कल पढ़ी, मोलैरिटी सिर्फ उही एक अजिहा डेफिनेशन सी जिस दे अंदर टेम्परेचर का कोई फर्क पै रहा सी। बाकी किसी भी पहला जिन्ने भी असी पहला भी पढ़िया डेफिनेशन और अज भी पढ़ रहे हैं मोलैलिटी, इन्हां किसी दे उत्ते टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है, बिकॉज ये वॉल्यूम च मेजर नहीं की जाती, ये किलोग्राम च मेजर की जाती है, इस करके इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होएगा। सो
इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मैथड टू एक्सप्रैस द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कहते अगर इस दे उपर टैंपरेचर का कोई असर ही ना पैंदा, इस करके कहते ज़्यादा बैटर है कि असी मोलैरिटी च किसी चीज़ को मेजर ना करिए, मोलैलिटी च करिए, क्योंकि असी अगर टैंपरेचर इंडिपेंडेंट किसी चीज़ को मेजर करना है, असी किसी चीज़ को मेजर किया बाहर, ठीक है ना, जिथे धुप सीगी तो उत्थे मोलैरिटी उहदी आनी सी टैंपरेचर सूरज की रोशनी च कुछ और, असी उसनूं जदों अंदर आके हनेरे वाले कमरे च जां अंदर ठंडे कमरे च जदों उहदी मोलैरिटी चैक करनी सी, वो डिफरेंट आनी सी बिकॉज टैंपरेचर उत्थे डिफरेंट होना सीगा। इस तरीके नाल किसी एक सोल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो जगह जगह ते चेंज हो सकता है, बट किसी चीज़ का जो मोलैलिटी है वो हर जगह ते सेम रहता है। इस करके कहते सो इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मैथड टू एक्सप्रैस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय मोलैलिटी। फॉर्मूला रिलेटेड टू मोलैलिटी, मोलैलिटी असी पहला भी फॉर्मूला किया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसनों असी होर भी किसी तरीके नाल लिखना होवे कि अगर सानू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डायरैक्ट ना दिते होण, ठीक है ना, सानू किसी सल्यूट का वेट गिवन है, सल्यूट का वेट गिवन है, जो चीज़ घोलनी है उसका वेट गिवन है, तो असी जानते हैं कि वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट दे नाल असी नंबर ऑफ मोल भी कढ़ लांगे, ठीक है ना। तो वेट बाय मोलिकुलर वेट ने नंबर ऑफ मोल कढ़न तो बाद फिर इस दे आंसर नूं असी डिवाइड कर दांगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी दे नाल इथा डिवाइड करांगे तो आंसर आ जाएगा। बट अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी च ना गिवन होवे और एक ग्रामां च गिवन होवे, किलोग्राम की बजाय ग्रामां च गिवन होवे, तां उस ग्राम नूं असी किलोग्राम बनाउण दे लई असी उस ग्राम दे नूं डिवाइड करना है 1000 दे नाल। बट इत्थे जदों नीचे जाके मास ऑफ सॉल्वेंट लिख के ग्रामां च उस दे नीचे जाके फिर 1000 नाल डिवाइड करांगे तो वो रिलेशन थोड़ा 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे जिहड़ा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम च गिवन होवे तो उसनूं मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिख लेना है। और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ना गिवन होवे, सानू वेट ऑफ सल्यूट गिवन होवे तो असी उसके नंबर ऑफ मोल इस तरह कढ़ लेने हैं, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये रिलेशन तो उस वेले काम लेना जो डायरैक्ट सानू नंबर ऑफ मोल गिवन होण ते मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम च गिवन होवे तो असी इस रिलेशन दे नाल मोलैलिटी कढ़ सकते हैं। बट इस तरीके इन्ने सौखे तरीके नाल तुहानू न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तुहानू किसी सल्यूट का वेट गिवन होएगा, मॉलिक्यूलर वेट तुसी उसके फार्मूले नू देखते हुए आप कढ़ोगे तो फिर वो तुसी बना दोगे वेट बाय मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल भी कढ़ लोगे और उसनू ग्रामां नू किलोग्राम से चेंज करके दिस वन फार्मूले दे नाल, इस फार्मूले दे नाल तुहानू मोलैलिटी कढ़ना होएगा। प्रैक्टिस करांगे अगे जाके असीं 2-3 न्यूमेरिकल दी। डज मोलैलिटी चेंज विद टैंपरेचर, चेंज कर दी है? नो, असीं पढ़ रहे हैं कि ये वॉल्यूम नाल मेजर नहीं की जाती, किलोग्राम से मेजर की जाती है। एंड वाई? आंसर इज बिकॉज द मास डज नॉट चेंज विद टैंपरेचर, क्योंकि किलोग्राम च ही मास मेजर करते हैं तो मास का कभी टैंपरेचर ना चेंज नहीं होया करता, वॉल्यूम चेंज होता है। इस करके जो मोलैलिटी है, ये पॉइंट याद रखने वाला, ये कभी भी टैंपरेचर के नाल चेंज नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखो बेटा इत्थे मोलर लिखा है, यानी कि इत्थे मोलैरिटी की गल करदा, जो असीं कल पढ़िया सी MOLAR मोलर, इत्थे लिखा है मोलल, MOLAL मोलल का मतलब ये जो असीं अज पढ़ रहे हैं मोलैलिटी। ओके, तो कहंदे जिहड़ा एक कैपिटल M जां एक मोलर कोई सोल्यूशन लिया, एक मोलर सोल्यूशन लिया मोलैरिटी वाला, ते एक असी ले लिया एक मोलल सोल्यूशन लिया मोलैलिटी वाला। ओके, तो मोलर एंड मोलल दोनों की क्वांटिटी देखो असी एक एक रखी है। हुण इन्हां जो कहंदे वाई इज 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलल सोल्यूशन। तो जिहड़ी मोलैरिटी है ना, उसका वैल्यू अगर सेम मोलैलिटी की होए तां फिर मोलैरिटी हमेशा ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंदी है, जिहड़ी असीं कल पढ़ी सी। ओके, तो देखो दोनों की वैल्यू 1 रखी है, तो 1 मोलैरिटी। ये क्यों हुंदा है इसनूं असीं देखते हैं।
1 molar aqueous solution means 1 mole of solute in 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इसमें मैं डिटेल में समझाना कि 1 मोलर एक्व सोल्यूशन किमें बनेगा। वो बनेगा कि 1 लीटर सोल्यूशन लेना ਜਾਂ 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन लेना और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੀਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੀਕਰ ਲਿਆ, उस पानी के बीकर दे विच असी जिहड़े सल्यूट मिलाने सी उसके नंबर ऑफ मोल सल्यूट पा दिते। उस तो बाद असी उसके अंदर थोड़ा सा पानी पा के उसनूं अच्छे तरीके नाल मिक्स किया। मिक्स करन तो बाद ये जो घोल साडे कोल थोड़ा जिहा बन गया, इस दे अंदर पानी मिला के डिल्यूट करके इस दे अंदर पानी उस समय तक मिलाते रहना जब तक ये लैवल 1000 मिलीलीटर ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। मतलब सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स करके वॉल्यूम 1 ਲੀਟਰ तक होना चाहिए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਵਲ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि वो 1 लीटर सोल्यूशन नहीं रहेगा, वो 1 पॉइंट कुछ बनेगा, सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा बनेगा 1 लीटर तो। लेकिन असी 1 लीटर तो सोल्यूशन लेना है, तो 1 लीटर सोल्यूशन लैन दे लई उसे 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट भी होना चाहिए है, सॉल्वेंट भी होना चाहिए है, तो दोनों को प्लस करके 1 लीटर आंसर आना चाहिए है। ओके, तो इत्थे मतलब जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को प्लस करके 1000 मिलीलीटर बन रहा। तो आगे देखते हैं कि जेकर असी एक मोलल की गल करते हैं, 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 किलो पानी ले लिया, ठीक है ना। इन्होंने कहते ਪਹਿਲਾਂ 1 किलो पानी ले लिया, बाद च ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ग्राम 100 ग्राम ਜਿਹੜਾ सल्यूट मिक्स कर दिता। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो वो 1000 ग्राम लैवल तो नहीं रहेगा, सल्यूट मिक्स होने तो बाद ਉਹਦਾ लैवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इत्थे सोल्यूशन सीगा सिर्फ 1 लीटर ही रहिंदा सी, बट इत्थे जो सोल्यूशन बनेगा ਉਹਦਾ लैवल 1 लीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 1000 ग्राम तो ज़्यादा हो जाएगा। तो असी कह सकते हैं कि इसे करके इत्थे सोल्यूशन की कंसेंट जी वॉल्यूम है 1 लीटर रहन करके 1000 मिलीलीटर रहन करके ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुंदा है। तो जिहड़ा एक्वा सोल्यूशन बनाना असी मोलल वाला, उत्थे मोलैलिटी जिहड़ी है ना वो हमेशा घट हुंदी है। तो इसे करके असी आ ऊपर वाला एक पॉइंट पढ़ रहे सीगे कि 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, बच्चों नूं एक क्वेश्चन क्लास किसी ने चलो किया कि एक पासे एक बीकर रखा, उन्हें टीचर ने कहता कि ये 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो दूजे पासे दूसरा बीकर रखा, कहता ये 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन है। तो दसो जी है तो दोनों एक एक है, केड़ा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो उसने बोलना मोलैरिटी वाला मोलर। तो बोलेगा कि 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन जिहड़ा हमेशा मोर कंसनट्रेटेड होएगा, बिकॉज इत्थे सल्यूट एंड सॉल्वेंट नूं मिक्स करके 1000 बनाया गया। लेकिन इत्थे सल्यूट एंड सॉल्वेंट नूं मिक्स करके 1000 नहीं बनाया गया मोलर च, इत्थे 1000 पहला सॉल्वेंट सी, उसके अंदर बाद च सल्यूट मिक्स करके वो 1000 तो वैल्यू वध गई। तो उत्थे जो वैल्यू वध गई तो उत्थे सल्यूट का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इत्थे ऊपर वाले के सल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा, इस करके 1 मोलर सोल्यूशन इज ऑलवेज कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट, a solution of glucose in water, a solution of glucose in water is labeled by 10% W by W। ओके, तो ये असी वैल्यू पहला भी पढ़ी सी कि ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब हुंदा 10% W by W। ਇਹਦਾ मतलब ये हुंदा कि 10 ग्राम सल्यूट लिया, क्योंकि ये W जिहड़ा हैगा वेट ये सल्यूट का है, दूसरा जो वेट है ये सॉल्वेंट का है। 10 ग्राम सल्यूट लिया जिसनों घोलना है, तो 90 ग्राम सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स करके 100 ग्राम का सोल्यूशन बना दिया। जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को असी ग्रामां च मेजर करते हैं, तो उस वेले मोलैलिटी असी कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलैलिटी। ओके, क्योंकि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम च है, ग्राम या किलोग्राम, ठीक है ना। तो उस दे विच अगर असी मेजर कर रहे हैं सॉल्वेंट नूं, तो दैट इज मोलैलिटी। अभी
क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि वन ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मोलैलिटी निकालना है जिसके ऊपर लिखा है 10% W/W। तो देखते हैं इस तो सानू की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, निकालते हैं नीचे। तो इत्थे सानू ये पता लगता कि ग्लूकोज का जो वेट है वो कितना है जी 10 ग्राम, और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो 100 ग्राम का बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि परसेंट 100 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा, और उसके अंदर जो वाटर होएगा, जो सॉल्वेंट है, वो 100 चों ਅਸੀਂ 10 ग्राम ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 90 ग्राम। 90 ग्राम पानी, 10 ग्राम ग्लूकोज, दोनों ने मिक्स करके ਅਸੀਂ 100 ग्राम बनाता सोल्यूशन। ओके, ये तो सानू गिवन है, इस तो वैल्यू कड्डी ਅਸੀਂ ये सारी, बट अही तो फाइंड करना है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। आगे देखते हैं जी, जो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है ना, इसनों किलोग्राम च पहले ही चेंज कर दो, बिकॉज साडे फार्मूले च ये लिखा है मोलैलिटी कड्ढन लई कि जो सॉल्वेंट है ना उसनों किलोग्राम च लेना है, तो इसलिए ਅਸੀਂ ग्राम ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ किलोग्राम ਚ चेंज कर ਦਿੱਤਾ। तो नहीं तो सानू 1000 ਨਾਲ डिवाइड करके बाद में करना पैना सी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही 90 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ डिवाइड करके किलोग्राम ਚ चेंज कर दिया सॉल्वेंट को। आगे मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये कड्ढन की क्यों जरूरत पई, क्योंकि जो मोलैलिटी है ਉਹਦਾ फार्मूला ਅਸੀਂ पढ़िया होया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ऊपर रखने हैं, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है किलोग्राम च, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कड्ढन दे लई सानू उस जो सल्यूट का वेट बटा मोलिकुलर वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेट तो पता लग गया वो 10 ग्राम है, लेकिन उस ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कड्ढन दे लई ग्लूकोज का फार्मूला हुंदा C6H12O6। तो 6 कार्बन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 एटॉमिक नंबर हुंदा कार्बन ਦਾ, डबल ਕੀਤਾ ਤਾਂ 12, 12 गुणा 6 जमा 12, क्योंकि हाइड्रोजन ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 12 गुणा 6 जमा 12, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ 8 एटॉमिक नंबर, लेकिन 16 इसका मोलिकुलर वेट, 16 गुणा 6, 16 गुणा 6 जमा 12 ਤੇ 12 गुणा 6, इन्हों सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ प्लस करांगे तो साडा आंसर आएगा 180 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो मोलिकुलर मास ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਸੇ फार्मूले तो, इसनों ਅਸੀਂ फार्मूला मास भी कह दिंदे हैं। ओके, तो फार्मूला मास या मोलिकुलर मास ग्लूकोज का 180 है। अभी क्या है कि इसका वेट भी सानू पता है, इसका मोलिकुलर वेट भी पता है, तो नंबर ऑफ मोल निकालना आसान रहेगा ग्लूकोज का। तो मोलैलिटी कड्ढनी है सोल्यूशन दी, तो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, मल्टीप्लाई ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो अगर ਇੱਥੇ किलोग्राम 'ਚ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੈਨੇ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ 1000 ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਉਸਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ 1000 नहीं ਲਈ। देन वैल्यू अगर पुट करिए इसनों, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 10 बटा 180 मल्टीप्लाई 1 बाय 0.09। ओके, और इस रिलेशन को अगर ਅਸੀਂ सॉल्व करिए तो आंसर इज 0.617, ठीक है जी। तो ये उसका आ गया मोलैलिटी। तो देखो ਅਸੀਂ गिवन सी ओनली 10% W/W, और इस तो ਜਿਹੜੀ इन्फॉर्मेशन सानू मिली ਅਸੀਂ उसनू पहला नोट कर लिया, और मोलैलिटी का फार्मूला लगा के ਅਸੀਂ मोलैलिटी निकाल लिया, और इसनू ਅਸੀਂ स्मॉल m भी बोल ਦਿੰਦੇ बेटा। ਇਹਦੇ यूनिट ਜਿਹੜੇ मोल पर किलोग्राम लिखण ਦੀ बजाय स्मॉल m, ਜਿਹੜੀ मोलैरिटी सी ਉੱਥੇ कैपिटल M आंसर ਦੇ ਨਾਲ लिख ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, बट मोलैलिटी ਲਈ ਅਸੀਂ स्मॉल m ਨਾਲ लिख दो तो भी चलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसनू अच्छे तरीके ਨਾਲ समझण ਦੇ ਲਈ। मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन containing 5 grams of sodium hydroxide in 440 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी क्या कह रहे हैं कि एक सोल्यूशन बनाना है, उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो स्मॉल m कैलकुलेट करनी है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ सल्यूट गिवन है 5 ग्राम। सोल्यूट केड़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला साडे कोल आ गया, क्योंकि इत्थों असी वेट बटा मोलिकुलर वेट नंबर ऑफ मोल निकाल लांगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालने तो बाद जो सॉल्वेंट है 450 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनाया, इस सॉल्वेंट के अंदर कहते
कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 grams of this one solute in 440 मिलीलीटर ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 450 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 450 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਆਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, तो मोलैरिटी ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਲੀਟਰ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ मोलैलिटी निकलना सी। अभी क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी लिखते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ वेट बाय मोलिकुलर वेट 5 ग्राम है। इसका मोलिकुलर वेट ऐसी कल भी किया सी, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 प्लस किया तो बन गया 40। इसका फार्मूला मास या मोलिकुलर मास इज 40, 5/40 आ जाएगा। तो सॉल्व करने तो बाद दिस वन वैल्यू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोल साडे काम बन गए। अगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर च इसनू बनाना 450 मिलीलीटर ਨੂੰ जस्ट 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके, लेकिन इतने बेटा की किया गया 1 लीटर बनाने ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ 1000 ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ ਹੀ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਚ ਲੀਟਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या वॉल्यूम के अंदर ये दोनों मिलीलीटर कटेंगे, आंसर लीटर च रहेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.45 लीटर, ठीक है ना। देखो 3 टाइम सिफर है 1 2 3, तो 3 टाइम पॉइंट लगेगा 1 2 3 और दे आगे जाके पॉइंट लग जाएगा। इस तो बाद इक्वेशन असी मोलैरिटी का यूज करना, तो मोलैरिटी असी कल पढ़ी सी वो कैपिटल एम सीगा। देखो इत्थे मोलैरिटी का न्यूमेरिकल इस करके रखा सी कि ताकि तुसी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के अंदर डिफरेंस देख लो, ठीक है ना। वो कल पढ़ा सी कैपिटल एम वाला, आज स्मॉल एम का मोलैलिटी कर रहे हैं असी। इत्थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेना है। आंसर इज नंबर ऑफ मोल असी कढ़ ले, दिस वन आया सी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर भी कढ़ लिया सी, और दिस वन आया सी। और इसनू जस्ट सॉल्व किया और इत्थे असी आंसर दे नाल कैपिटल एम लिख दिता, तो ये साडा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल एम लिख देना है उस टाइम यूनिट दे नाल जदों मोलैरिटी है, तो स्मॉल एम उस वेले लिख देना है जदों मोलैलिटी होएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या है, मोलैलिटी, अभी मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनॉइक एसिड, यानी सल्यूट है इथेनॉइक एसिड, उसका फार्मूला दे दिया। ये अच्छा काम किया, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, तो इन दोनों में से आ जाएगा साडे कोल मोल ऑफ इथेनॉइक एसिड। ओके, मोल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ऊपर रखना। आगे देखो ਹੁਣ वेट ऑफ सॉल्वेंट ਜਿਹੜਾ है ना बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, पानी के अंदर नहीं, तो इसको ग्राम में लिखा है, ग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ किलोग्राम ਚ कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ मोलैलिटी आ जाएगा। तो आंसर देखते हैं कैसे कढ़िया। तो मोलिकुलर वेट ऑफ पहला कट देने असी, मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड बेटा ने सी दोनों इकट्ठे करके C2 लिख दिता, H3 एंड 1 H4 लिख दिया, ऑक्सीजन 2 को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो इथेनॉइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड है जिसके अंदर CH3COOH, ये 2 कार्बन वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ इथ बोलते हैं, इस करके ये इथेनॉइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, तो इकट्ठे करके फार्मूले ਨੂੰ लिखਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ C2H4O2। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, लेकिन डबल करना है 12, 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना। हाइड्रोजन ਨੂੰ कोई डबल नहीं करना पैंदा, ਇਹਨੂੰ 1 गुणा 4, ठीक है ना, ये 4 ही रहेगा। और ऑक्सीजन ਜਿਹੜਾ 8 एटॉमिक नंबर हुंदा, लेकिन डबल करके आ गया 16, 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 जमा 4 जमा 12 गुणा 2, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 60। ਓਕੇ, तो ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। तो फार्मूला मास ऑफ इथेनॉइक एसिड इज 60। ओके, मॉलिक्यूलर मास आ गया, इसका वेट भी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड साडे कोल आ गया
गिवन 2.5, मॉलिक्यूलर मास 60, वेट गिवन 2.5 ग्राम्स। तो वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन इतने सॉल्वेंट है जिस दे अंदर ਅਸੀਂ ਘੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ के अंदर नहीं डिजोल्व ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂजीन के अंदर डिसोल्व कर रहा है। पानी का काम किया बेंजीन ने, तो बेंजीन साडे लिए सॉल्वेंट है। तो इसका वेट कितना सीगा गिवन है साडे कोल 75 ग्राम्स, 75 ग्राम वेट गिवन है। आगे देखते हैं, मोलैलिटी निकालना है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का जो फॉर्मूला है वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है ना। तो ग्रामां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ 1000 ਲਿਖੇ, ਨੀਚੇ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मतलब ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ 75 और ਇੱਥੇ गिवन ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ लेंगे। तो वैल्यू पुट करके देख दिया 2.5 वेट ऑफ सल्यूट, 60 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ओके, ये रिलेशन अगर सॉल्व करो आप तो आंसर विल बी 0.556। मोलैलिटी निकाल रहे हैं स्मॉल एम, तो मोलैलिटी स्मॉल एम इसका यूनिट लिख देना। ठीक है ना। तो मोलैलिटी ही कैलकुलेट करना सी, तो मोलैलिटी असी इथेनोइक एसिड का कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो कंसंट्रेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से सारे कंसंट्रेशन के आएंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि कल असी मोलैरिटी किया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। अज असी इसनू किया मोलैलिटी नू। तो समझ आया बेटा सब नू? समझ लगा अज का टॉपिक? ओके, तो अज देखना किन्ने बच्चे ने अज साडे कोल सवेरे किन्ने जागे हुए ने बच्चे, चेक करो जरा, कोई दसो मैनू। 10 बच्चे। ओके, चलो गुड। सवेरे 10 बच्चों ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜਨ ਦੀ। तो ठीक है जी बेटा, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਮਿਊਟ yourself, you can end this meeting. Okay, bye, good morning. Okay, good morning. Okay बेटा, bye. Morning. गुड मॉर्निंग जी। ओके, बाय बेटा।